ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 10 दिसंबर, दिन है बुधवार और आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, जो कि आज दोपहर 1:46 तक रहेगी। इसके बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज मृत्युलोक की भद्रा भी लग रही है। इसके बारे में आप अभी जानेंगे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:14 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:37 रहेगा और आज राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। मृत्युलोक की भद्रा होने पर पृथ्वीलोक पर सभी शुभ कार्यों के लिए ये समय अशुभ माना जाता है। तो जो भी शुभ काम होते हैं वो भद्रा काल लगने से पहले या फिर भद्रा की समाप्ति के बाद ही करना चाहिए। और आज भद्रा काल दोपहर 1:46 से लेकर देर रात 1:45 तक रहेगा। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य में आगे की कथाएं। और अगर आपको महात्म्य पसंद आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप कोई और भी कथाएं इस बीच में सुनना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आइए हर दिन की तरह पहले सुनते हैं सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सुनने से घर में सुख समृद्धि के और धन के भंडार भर जाते हैं। इस कहानी को सुनने से भगवान श्री राम की और माँ सीता की कृपा पूरे वर्ष भर भक्तों के घर में बनी रहती है। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम,
तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय, और इन कथाओं को सुनना भी मानो साक्षात भगवान के दर्शन करने जैसा ही है। तो इस तरह से महाराज बंकटलाल जी के घर पर शेगांव में रह रहे थे। उस समय एक घटना घटित हुई। गांव के दक्षिण में बंकटलाल का एक बाग था। वहां कई लोगों के साथ महाराज मकई के भुट्टे खाने के लिए गए। एक कुएं के पास भुट्टे भूंजने की तैयारी लोगों ने कर दी थी। कुआं बहुत गहरा था, जिसमें ऊपर तक जल भरा हुआ था। पास में ही इमली का एक घना पेड़ भी लगा था। मकई भूंजने के लिए उस जगह पर अधरे जलाए गए, जो लगभग 10-12 थे। इमली के पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता था। अब कंडों का बहुत सारा धुआं होने पर उस छत्ते में से मधुमक्खियां झुंडों में फैल गईं और उनके उड़ने पर सभी लोग मकई छोड़कर भागने लगे, क्योंकि जान तो सबको प्यारी होती है। कुछ कंबल छोड़कर भागे, कुछ वैसे ही दौड़ पड़े। अब ये सारी गड़बड़ चल रही थी। उस समय महाराज आसन पर स्वस्थ होकर बैठे हुए थे। वे अपने मन में विचार करने लगे, ये मधुमक्खियां मेरा ही तो रूप है, इनका छत्ता भी मैं ही हूँ, भुट्टे खाने के लिए मैं ही आया हूँ, भुट्टे भी मैं ही हूँ। और ऐसा विचार करते वे आनंद मगन थे। इतने में उनके शरीर पर असंख्य मधुमक्खियां आकर बैठ गई। ऐसा लगता था महाराज ने मधुमक्खियों का दुशाला ही ओढ़ लिया हो। यानी उन ब्रह्मनिष्ठ की योग्यता का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। मधुमक्खियां महाराज जी को काटती थीं, लेकिन वो उनकी परवाह न करके निश्चल एक ही जगह पर शांत बैठे रहे। असंख्य कांटे महाराज जी के शरीर में लग गए थे। इस तरह एक पहर बीत गया। बंकटलाल बड़ा दुखी हुए। सोचने लगे, कहाँ से मुझे ये बुद्धि मिली? मैं ही तो महाराज जी को भुट्टे खाने के लिए सब लोगों के साथ लाया था, इसलिए मैं ही इस दुर्दशा का कारण हूँ। ये कैसी दुर्दशा और कैसा शिष्यत्व? अब बंकटलाल वहां आने लगे, तब महाराज जी ने कौतुक किया। मधुमक्खियों को महाराज ने आदेश दिया कि तुम सब अपने छत्ते पर वापस चली जाओ, मेरे बंकट को मत काट लेना। इस सब लोगों में बंकट ही मेरा निस्सिम भक्त है।
जो मेरी तरफ दौड़ कर आ रहा है, ये देखकर भी कि मुझ पर असंख्य मधुमक्खियां बैठी हुई हैं। महाराज जी का आदेश पाकर वह मधुमक्खियां अपने छत्ते में चली गई, जो बंकटलाल ने अपनी आंखों से साक्षात देखा। उसको देखकर महाराज हंसकर बोले, बंकटलाल, ये भली सरबराई की मक्खियों की, देखा ये मेरे शरीर पर आते ही भोजन भक्त भाग खड़े हुए। सो बंकटलाल, ये याद रखो, संकट में केवल ईश्वर ही सहायक होता है, अन्य कोई नहीं। ये लड्डू पेड़ा बर्फी खाने के लिए तो सब आगे आगे रहते हैं, मुसीबत आने पर सब पीछा छुड़ाकर भाग जाते हैं। सो ये सब भोजन भक्त हैं। अब बंकटलाल ने हाथ जोड़कर मधुर वाणी में पूछा, महाराज, ये मधुमक्खियों के कांटे निकालने के लिए मैं सुनार को बुला लेता हूँ। महाराज, मैं तो महापापी हूँ जो यहाँ लाकर आपको इतना कष्ट दिया। आपके शरीर पर तो तमाम गांठें उठाई हैं, उसका परिहार आप मुझे बताइए, कैसे ये सब दूर होगा, कैसे आपका शरीर का कष्ट दूर होगा। सुनकर महाराज बोले, अरे इसमें क्या विशेष है, काटना तो मधुमक्खियों का स्वभाव है, उसकी मुझे कोई बाधा नहीं। ये भी तो सच्चिदानंद का ही स्वरूप है, मधुमक्खियां मेरा ही रूप है, सो पानी को पानी से बाधा भला कैसे होगी। ये सुनकर बंकटलाल ने तब भी सुनारों को बुलाया, जो चिमटे आदि लेकर आए और महाराज के शरीर के कांटे ढूंढने लगे। सो महाराज बोले, अरे इस बंध्या मैथुन से क्या लाभ, तुम्हें कांटे नहीं दिखेंगे, वो निकालने के लिए चिमटी की जरूरत नहीं, इसकी साक्षी मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा कहकर महाराज ने अंतर्मुख कुंभक से वायु का अवरोध किया, जिससे सारे कांटे चुभे हुए स्थानों से बाहर निकल आए। ये योग क्रिया देखकर सभी लोग बड़े आनंदित हुए और फिर बाद में मकई के भुट्टे भूंजकर सभी ने खाए और सूर्यास्त के समय घर पर लौट आए। एक बार महाराज अपने बंधु नरसिंह जी को मिलने अकोट गए, जो भक्ति बल से भगवान विट्ठल के कंठमणि थे। अकोट गांव शेगांव के ईशान्य दिशा में 18 कोस पर है। पदनतों के कल्पतरु श्री गजानन महाराज मनोवेग से जाने को निकले। अकोट के पास एक जंगल में ये नरसिंह जी महाराज एकांत की दृष्टि से रहते थे। यह निर्जन जंगल था, जहाँ अश्वत्थ और रातांजन के वृक्ष थे। वहाँ पर अनेक जातियों की लताएं थी, जो वृक्षों से लिपटी हुई थी। जमीन पर घास उगी हुई थी और जगह जगह पर सांप की बांबियां थी। ऐसे इस जंगल में नरसिंह जी जाकर बैठते। उनसे मिलने अचानक गजानन महाराज आ गए। संयोग सम समान का होता है, विजाति द्रव्य का नहीं। पानी पानी से ही मिलता है, अन्य द्रव्य से नहीं। अब गजानन महाराज को देखकर नरसिंह जी का मन आनंदित हो गया। वह प्रेम किसी से कहा नहीं जा सकता जो उन दोनों के बीच में था। उनमें से एक साक्षात हरि तो एक साक्षात हर, मानो एक भगवान दशरथ नंदन राम और एक वासुदेव देवकी नंदन कृष्ण, एक वशिष्ठ मुनि तो दूसरे साक्षात पराशर, एक साक्षात गंगा जी का किनारा तो दूसरा गोदावरी जी का तट, एक कोहिनूर हीरा तो दूसरा कौस्तुभ मणि, एक विनिता के पुत्र गरुड़ तो दूसरे अंजनी कुमार हनुमान। दोनों आपस में मिले और अत्यंत आनंदित होकर एक आसन पर बैठ गए। अपने अपने अनुभवों का दोनों ने कथन किया। महाराज बोले, नरसिंह जी, आप प्रपंच में रहे ये बड़ा अच्छा किया। मैंने योग मार्ग का अनुसरण करके उसका त्याग किया और सच्चिदानंद तत्व का विमर्श किया। इस योग की क्रिया में अनेक अघटित घटनाएं होती हैं, जिसका ज्ञान सामान्य जनों को नहीं पता होता। उन घटनाओं को छुपाने के लिए हठात मैं उन्मत्त का रूप धारण करके जंगल में विचरण करता हूँ। तत्व जानने के संसार में 3 मार्ग हैं, कर्म, भक्ति और योग। ऐसा शास्त्रकारों ने शास्त्रों में बताया है। इनका परम लक्ष्य फल एक ही है, किंतु उनका बाह्य स्वरूप अलग अलग है। यदि योगी योग क्रिया का अभिमान रखे तो उसे सत्य तत्व का बोध कभी नहीं होगा। योग परिपक्व क्रियावान उसके अभिमान से अलिप्त रहता है। जल में रहने वाला कमलपत्र जल से अलिप्त रहता है, इसलिए उसे तत्व ज्ञान होगा। इसी तरह प्रापंचिक प्रपंच में रहे हुए भी कन्या पुत्र की आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे गार पत्थर पानी में रहता है पर भीगता नहीं, इसी तरह आपको भी अपेक्षा रहित रहना चाहिए। और आप और मैं अलग अलग नहीं हैं, हमसे भगवान विष्णु भिन्न नहीं है। मेरी तो आपसे प्रार्थना बस इतनी ही है कि सदैव मिलते रहो,
भरत नंदीग्राम में जैसे भगवान राम की राह देखकर रहते थे, ऐसे ही मैं यहाँ अकोट में आपकी राह देखता रहूंगा। आपका यहाँ आना अत्यंत सुलभ है, क्योंकि सारी योग क्रियाएं आपको ज्ञात हैं, योग सिद्धियां आपको प्राप्त हैं। ये दोनों सच्चे संत थे। यहाँ सन्नति और सदाचार का निवास था। गजानन महाराज नरसिंह जी को मिलने आकोट आए हैं, ये समाचार एक चरवाहे गोपाल ने गांव में दे दिया, जिसे सुनकर गांव के लोग बड़े आनंदित हुए और नारियल लेकर जंगल की तरफ जाने लगे। परस्पर महाराज जी का आगमन बताने लगे। चलो, गंगा गोदावरी का संगम हुआ है, सो हम लोग परवणी पर संत समागम रूपी प्रयाग में स्नान करेंगे। अब इधर ऐसा हुआ कि महाराज जी नरसिंह जी अनुज्ञा लेकर वहां से चले गए, जिससे ग्राम वासियों को उनका दर्शन ही नहीं हो पाया। एक बार पुण्य राशि गजानन अमरावती गए। वहां आत्माराम भीका जी के घर ठहरे। ये आत्माराम भीका जी अमरावती प्रांत का अधिकारी था। उसकी बड़ी सत्ता थी। एक कायस्थ प्रभु जाति का था। संतों का अमिट प्रेमी था। सदाचार संपन्न गृहस्थ था। इन्हीं के यहाँ महाराज जी ठहरे। सो उसने उष्णोदक से महाराज को मंगल स्नान कराया, अनेक प्रकार के उबटन लगाए। संत सत्संग के कारण उसकी चित्तवृत्तियां आह्लादित हो गई। महाराज को उमरेट काबड़ी किनार की धोती पहनाई, गले में पुष्पहार डाले, अनेक तरह का नैवेद्य भोग लगाया और दक्षिणा स्वरूप में 100 रुपये भी चढ़ाए। धूप दीप आरती यथासांग पूजन के बाद पुष्पांजलि समर्पित की। महाराज के दर्शन करने के लिए अब भक्तों की भीड़ जमा हो गई। सबकी मनोकामना महाराज को अपने घर ले जाकर यथासांग पूजन करने की हुई, लेकिन बहुत कम लोगों को ही ये भाग्य प्राप्त हो सका, क्योंकि ऐसे पुण्य पुरुष के चरण घर में पड़ने के लिए भी पूर्व जन्म के ही सुकृत चाहिए। ऐसा पूर्व पुण्य जिसका था, उसी के यहाँ महाराज जी गए, क्योंकि वे तो अंतर्ज्ञानी थे। उन्हें सबके हृदय का पता था। अमरावती में गणेश श्री कृष्ण खापर्ड नामक एक बड़े प्रख्यात वकील थे। उनकी ख्याति कायदा तज्जों में थी और उनके यहाँ मानो धन की वर्षा होती थी। इनको सभी लोग दादा साहेब कहा करते थे। वे बड़े ही भाविक सज्जन थे। वे शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। उन्होंने महाराज से अपने घर पधारने की प्रार्थना की। इसके बाद महाराज जी वहां गए और खापर्डे ने यथासांग पूजन किया। गणेश अप्पा नामक एक लिंगायत बनिया भी था, जिसकी पत्नी का नाम चंद्राबाई था। वो भी बड़ी भावुक थी। उसने अपने पति से कहा, ऐसे साधु अपने घर ले जाकर ऐसे ही पूजन करना चाहिए, आप प्रार्थना करके देखिए। ये सुनकर गणेश अप्पा ने अपनी पत्नी से कहा, अरे क्यों तुम पगला गई हो? इनको घर ले जाने के लिए बड़ा वजन चाहिए। खापर्डे जैसे व्यक्ति को भी बड़ा परिश्रम करना पड़ा, सो भला हम किस झाड़ की पत्ती हैं? तब चंद्राबाई ने पति से कहा, नाथ, आपका कहना मुझे ठीक नहीं लगता। मेरा मन कहता है कि अवश्य हमारे यहाँ महाराज जी पधारेंगे। साधुजन निर्धनों पर, दीनों पर अधिक प्रेम करते हैं। इनके चरण से हमारा घर न केवल पवित्र होगा, बल्कि हम लोग कृतार्थ भी हो जाएंगे। आप बस प्रार्थना करके तो देखिए। किंतु अप्पा का धैर्य नहीं होता था कि वो महाराज से अपने घर पधारने की प्रार्थना करे। इसलिए श्री गजानन महाराज ने स्वयं उनकी मनोदशा जानकर, उनके अंतर्मन की बात जानकर, उनका हाथ पकड़कर उससे पूछा, अरे तुम्हारा घर कितनी दूर है बताओ तो? आज तुम्हारे घर चलकर थोड़ी देर बैठने की इच्छा हो रही है। अरे अकारण भय क्यों करते हो? मन में जो संकल्प होता है उसे निसंकोच, किसी का भय न रखकर स्पष्ट करना चाहिए। अब तो ये बात सुनकर गणेश अप्पा को जो प्रसन्नता हुई, उसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। उन दोनों ने महाराज को अपने घर ले जाकर विधि विधान से पूजा की और अपना पूरा संसार महाराज जी को समर्पित कर दिया। इस प्रकार अमरावती में अनेकों पादे पूजाएं महाराज जी की हुई। अमरावती की इन पूजा में एक व्यक्ति हर पूजा में उपस्थित था, जो आत्माराम भीका जी का भांजा था, जिसका नाम था बाला भाऊ। वो बंबई में तार मास्टर था और अवकाश लेकर मामा जी से मिलने अमरावती आया हुआ था। उस समय महाराज जी भी वहाँ थे और वो महाराज जी की ओर इतना आकर्षित हो गया कि अब इन साधु चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाना उसको ऐसा लगता था।
ये प्रपंच अशाश्वत है, इसमें इतने दिन रहा यही बहुत है। आज से अब मैं ये चरण कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या भला कोई अमृत छोड़कर विष का सेवन कर सकता है? और यही कारण था कि वो हर पूजा में हमेशा उपस्थित रहा। कुछ दिनों के बाद महाराज जी शेगांव आ गए और मल्ले में न जाकर मोटे शिव मंदिर में ठहरे। उस मंदिर में पूरब की ओर एक जगह थी। महाराज वहीं बैठे। कृष्ण जी पाटिल को महाराज के आने का समाचार मिला और ये भी पता चला कि महाराज मंदिर में ठहरे हैं, मल्ले में नहीं गए। सो वह दौड़कर महाराज के पास आया और दंडवत प्रणाम करके मुंह लटकाकर महाराज जी के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिससे उसके वक्ष स्थल का कपड़ा तक भीग गया था। महाराज ने उससे पूछा, अरे रे क्या कर रहे हो, तुम्हें किसका शौक है? तब उसने उत्तर दिया, महाराज मुझसे ऐसा कौन सा अक्षम्य अपराध हो गया जिससे आपने मल्ले को छोड़ा? भगवान, ये देशमुख लोगों के पास की जगह है और एक माली के ताबे में है। आप यहाँ मत रहिए। यदि मल्ले में रहने की आपकी इच्छा नहीं है तो मैं अपना निवास आपके लिए खाली कर देता हूँ, आप वहाँ जाकर ठहरिए। हे दयाधान, आपसे ज़्यादा मुझे प्रिय वस्तु कुछ भी नहीं है। ये वर्तमान सुनकर हरि पाटिल और नारायण पाटिल भी वहाँ आ गए और महाराज जी को अपने घर आने की प्रार्थना करने लगे। इस पर महाराज जी ने उत्तर दिया, अरे मैं जो यहाँ आकर बैठा हूँ वो तुम लोगों के हित के लिए है। ये बाद में पता चलेगा, इसलिए अभी कोई विवाद मत करो। तुम लोगों का जो वाद है मैं उसे दूर करूँगा, ये मत भूलो। जगत में जितने धनी और जमींदार होते हैं वो कभी आगे पीछे का विचार नहीं करते, यही तो उनकी कमी है। जाओ, जाकर बंकट लाल को ढूंढ कर लाओ और उससे पूछो कि जब मैंने उसका घर छोड़ा तो वह क्रोधित नहीं हुआ। मेरी तुम सब पर कृपा है, वो कभी विचलित नहीं होगी। इतने में बंकट लाल भी वहां आ पहुंचे और उसने उन पाटिलों को समझाया कि महाराज की इच्छा के विरुद्ध उन्हें मल्ले में मत लेकर जाओ। ये हम सब के लिए समदर्शी हैं, हम लोग इनके बालक हैं। ये जगह सखाराम आसोलकर की है, वो बड़ा उदार मन का है, सो ये जगह देने से वो ना नहीं करेगा। इस तरह सब सहमत हो गए और सान लोगों ने मिलकर उस जगह मठ का निर्माण करवा दिया, जिससे परशुराम सावजी नामक व्यक्ति ने विशेष परिश्रम किया। समर्थ के साथ 4 एकनिष्ठ भक्त थे। वे थे भास्कर, बालाभाऊ, पीताम्बर और अमरावती के गणेश अप्पा। साथ में वहां का रामचंद्र गुरव भी रहता था। इस प्रकार इन 5 पांडवों के मध्य श्री गजानन भगवान श्री कृष्ण के समान सुशोभित हो रहे थे। बालाभाऊ की वृत्ति अत्यंत विरक्त हो गई थी। उसने नौकरी की कोई परवाह नहीं की। उसी तरह उसे घर आने के लिए बार बार पत्र भी आते थे, लेकिन वो अपने निर्णय पर बिल्कुल अडिग था। मन से उसका परिणाम नहीं होता था। एक बार भास्कर ने महाराज जी को कहा, गुरुदेव, ये बालभाऊ पेड़े खाने को चटक गया है, इसीलिए तो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता। इसको आप लाड़ ना करिए, अगर आप लाड़ नहीं करेंगे तो ये घर चला जाएगा। बंदर लकड़ी के बगैर सीधा नहीं होता। बड़े बड़े पहाड़ वज्र से डरते हैं। एक बार बालाभाऊ को जबरदस्ती भेज दिया तो वह सेवा का त्याग करके फिर महाराज जी के पास पहुंच गया। जैसे हरे चारे को बैल मारने पर भी दौड़ता है, तू ऐसे ही चटक गया है। जिसकी पूर्ण विरक्ति हो गई है उसने ही यहीं रहना है। ऐसा सुनकर फिर महाराज जी ने एक काम किया जो भास्कर का अज्ञान नष्ट करने के लिए उन्होंने किया था। एक व्यक्ति के हाथ में एक बड़ी छड़ी थी, उसी को लेकर गजानन महाराज बालाभाऊ को पीटने लगे। ये देखकर बाकी लोग मठ छोड़कर भाग खड़े हुए, किंतु बालाभाऊ महाराज के सामने ऐसे ही पड़ा रहा। लोगों ने सोचा इस प्रकार मार से शायद वह मर गया होगा। भास्कर भी बड़ा चिंतित हो गया, लेकिन बालाभाऊ की मार देखकर उसका साहस महाराज जी के सामने आने का नहीं हुआ। मारते मारते वह लकड़ी भी टूट गई। तब थककर महाराज पैरों से उसे रौंदने लगे। मठ में ये प्रसंग चल रहा था। तब शिष्यगण दौड़कर महाराज के प्रिय लोगों को बुलाने के लिए गए। सुनकर बंकटलाल कृष्णा जी दौड़कर मठ में आए, किंतु महाराज को रोकने की उन किसी में हिम्मत नहीं थी। अब डरते डरते बंकटलाल ने ही कहा, भगवान, ये तो आपका भक्त है, अब बहुत हो गया, इस पर कृपा करिए। ये सुनकर महाराज हंसकर बोले, अरे
मैंने इसको नहीं मारा है, जरा ठीक से देखो तो तुम लोग, तब तुम्हें समझ में आएगा। फिर बाला भाऊ से बोले, वत्स उठो और जरा इन्हें अपना शरीर तो दिखाओ। ऐसी आज्ञा सुनकर बाला भाऊ तुरंत उठकर खड़ा हो गया और सभी लोग उसका शरीर देखने लगे कि इतनी मार पड़ने के बाद उसके शरीर में तो लकड़ी की मार के जरूर निशान पड़ गए होंगे। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि कहीं भी उसके शरीर पर चोट नहीं लगी थी, बल्कि पहले की तरह ही उसका शरीर था। वो पहले जैसा ही प्रसन्न था। विशेषतः भास्कर बड़ा लज्जित हुआ और उसे बाला भाऊ की योग्यता का ज्ञान हो गया। इसके बाद उसने बाला भाऊ को कभी कुछ नहीं कहा। सोने को जब कसौटी पर कसा जाता है तभी तो उसका वास्तविक मूल्य पता लगता है। बालापुर में सुखलाल अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। उनके यहाँ पर एक बड़ी उद्दंड गाय थी। वो गांव-गांव में घूमती, आदमी और बच्चों को रौंद देती, सशक्त पुरुषों को सींग से उछालती, किसी भी दुकान में घुसकर अनाज में मुंह डाल लेती और भर पेट खाकर बचा हुआ अनाज बिखेर देती। तेल और घी के डिब्बे धक्का देकर सींगों से टक्कर मारकर गिरा देती। रस्सियों से बांध कर रखने पर वह रस्सियां तोड़कर चल पड़ती। इतना ही नहीं, सांकल भी उसके सामने टिक नहीं पाती थी। वो गाय नहीं बल्कि बाघिन थी, बाघिन, जिस गाय से बालापुर के सारे लोग त्रस्त हो गए थे। न तो गाभिन रहती न बियाती थी। लोग सुखलाल से कहते कि या तो उसको कसाई को बेच दो या फिर खुद गोली से मार डालो। तब अग्रवाल उनसे कहता, भाई मुझसे तो ये नहीं होगा, अब आप लोग ही मार डालिए। एक पठान उसको मारने के लिए एक दिन बंदूक लेकर बैठा था, लेकिन उस गाय को जाने कैसे पता लगा। अब गाय को पता लगा या नहीं, लेकिन उसने उस पठान को अपने सींग से उछालकर चित्त कर दिया। मैंने तो इसको दूसरे गांव में भी ले जाकर छोड़ दिया, लेकिन फिर भी ये यहाँ चली आई। अब आप लोग बताइए मैं क्या करूँ इस गाय का। ऐसा सुनकर लोगों ने उससे कहा कि आपको एक उपाय बताते हैं, आप इसे लेकर शेगांव में गजानन महाराज जी को अर्पण कर दो। महाराज जी ने ऐसा है गोविंद बुआ का दंड घोड़ा ठीक किया था, जिसमें 2 गुना लाभ होगा। एक तो साधु को गौदान का पुण्य, दूसरा हम लोगों को इस गाय की पीड़ा से भी छुटकारा मिल जाएगा। अब ये बात सबको अच्छी लगी और गांव को शेगांव में गजानन महाराज जी के पास ले जाने का निर्णय किया गया। किंतु उसको पकड़े कौन? उसको पकड़कर बांधने के तो सारे प्रयास असफल हो गए। जाने कितने लोग उस गाय को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन गाय सभी को सींग मार मार कर दूर भगा देती। रस्सी से बांधने की कोशिश की गई तो रस्सियां तोड़कर भाग जाती। आखिरकार एक मैदान में हरियाली और सरकी रखी गई, जो खाने के लिए वह गाय दौड़कर वहां आई। अब जैसे ही गाय वहां आई तो उसे फांसा डालकर बांध दिया। 10-20 लोगों ने पकड़कर गाय के गले में सांकल डाल दी। फिर एक गाड़ी पर चढ़ाकर उसे गजानन महाराज जी को देने को शेरगांव लाया गया। जैसे जैसे शेरगांव नजदीक आता गया, वैसे वैसे गाय के स्वभाव में भी फर्क पड़ता गया। समर्थ के सामने आते ही गाय तो दीन हो गई, उसकी सारी क्रूरता जाती रही। अब महाराज जी को देखते ही उस गाय की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ये देखकर महाराज उन सबसे बोले, अरे ये क्या मूर्खता है? गौ माता को भला इस तरह पीड़ा देना कहीं ठीक है क्या? इसके चारों पैर तक बांध दिए हैं, नारियल की रस्सी से सींग बांध रखे हैं। अरे इस तरह का बंदोबस्त तो किसी बाघिन के लिए ठीक है, गाय के लिए नहीं। अरे पागलो, ये गऊ सब जगत की माता है, उसकी ऐसी दुर्दशा की आप लोगों ने। इसको तुरंत छोड़ दो, ये किसी को नहीं मारेगी। लेकिन किसी का साहस उसको छोड़ने का नहीं हो रहा था। जो भी सामने आता वो उसे देखकर पीछे हट जाता, क्योंकि गाय ने पहले कुछ उत्पात ही ऐसा मचा रखा था। तब जब महाराज जी ने देखा कि कोई भी आगे बढ़कर गाय की सांकल खोलने के लिए तैयार नहीं है, तो महाराज जी ने स्वयं आगे बढ़कर गऊ के बंधन तोड़ दिए और बंधन टूटते ही गाय स्वयं गाड़ी से नीचे आई और अगले दोनों पैर जोड़कर वंदन किया। नीचे मुंह डालकर महाराज जी की 3 प्रदक्षिणाएं की और जीभ से महाराज जी के चरण कमल चाटने लगी। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। महाराज जी के प्रभाव का शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते। फिर भला हम जैसे कि तो बिसात ही क्या। महाराज जी ने उस गाय से कहा, हे गौ माता, अब किसी को पीड़ा ना देना और मठ छोड़कर भी कहीं मत जाना। ये सब देखकर उपस्थित लोगों ने
महाराज जी की जय जयकार की और बालपुर के लोग लौट कर चले गए और फिर वह गाय उसी मठ में रहने लगी। उस दिन से वह गाय कभी किसी को नहीं मारती थी और एक अच्छी गऊ के सारे लक्षण उसमें आ गए। इस तरह महाराज जी के सत्संग से एक गुस्सैल गाय भी सीधी हो गई और सभी लोग उस गौ माता को प्रणाम करने लगे। हरे कृष्ण। ये था आज का प्रसंग। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए 40वां पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे।
पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूरता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश विरजनी, देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी।
जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र।
लाही अभिमत फल जगत, महिलाहि पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय।